Hello everyone, welcome back to the Crazy Aspirants YouTube channel. My name is Ravi and I am once again back with a new chapter for the FCAT, that is percentage. FCAT पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. So without wasting much time, let's start with the video. First question says, a man sells an article at 15% profit. If he had sold it for 6 more, he would have gained 18%. The man bought the article for. आप क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, बट एक्चुअली ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है. और एफकैट वैसे ऐसा करता है कि वो चैप्टर्स को मिक्सअप करके क्वेश्चन देता है. जैसे डिस्काउंट वाले को रेशो प्रपोर्शन के साथ मिक्स कर देगा या परसेंटेज के साथ मिक्स कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज के साथ मिक्सअप कर देगा. ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के पता होने चाहिए और आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन कौन से मेथड से या कौन से चैप्टर के कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व होगा. ठीक है, तो बेसिकली ये परसेंटेज का ही है. और आज से पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड यूज़ करते थे, स्पेशली परसेंटेज वालों को या किसी भी को, कि हम करते थे कि लेट द प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी एक्स. ठीक है, तो ये काफ़ी ओल्ड मेथड है, ये भी आपको पता होना चाहिए. लेकिन हम अब इसके अलावा हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स की जगह लेट द सी पी एस पी और द प्राइस बी 100. और परसेंटेज का आपको पता ही होगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखो क्वेश्चंस के थ्रू जब हम अप्लाई करेंगे, दैट टाइम यू विल बी नोइंग इट प्रॉपरली. सो क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट. मतलब 15% प्रॉफिट पे उसने सेल किया और वो कह रहा है कि अगर वो उसको 18% पे सेल करता तो उसको जितने रुपए पहले मिले थे उससे 6 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं. कितने, 6 एक्स्ट्रा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 3% का जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में, उस 3% डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 3% डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 6. और अभी मैंने बताया आपको अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो आप कितने की वैल्यू निकाल दो, 100% की वैल्यू निकाल दो, दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2. और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200. सो दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपका अप्रोच काफ़ी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ पर्सन लॉसेज 75% ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट बेट, 75% of the remaining in the second bet and 75% of the remaining in the third bet, and returns home with ₹2 only. His initial money was. अब इस क्वेश्चन को पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन मेनली जो मोस्टली हम गलती करते हैं वो इस वर्ड को स्किप कर देते हैं, ऑफ द रिमेनिंग. ठीक है, ये ही वर्ड है जो इसमें की है सॉल्यूशन के लिए. अब अगेन इनिशियल मनी पूछा है कि मान लो हमने कितनी इनिशियल मनी 100 है, 100% कुछ भी मान लो. ठीक है, एक्स मानना नहीं, अब 100 मान के चलना है. तो सबसे पहले क्या बोला, फर्स्ट बैट में 75% उसने लॉस कर दिए. ठीक है, 75% उसने लॉस कर दिए. टोटल उसके पास 100 थे, तो बचेंगे कितने, 25 बचेंगे ना. ठीक है, तो कितने बचे, 25%. उसके अलावा 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकेंड बैट. अब रिमेनिंग कितने थे, 25. और 25 का 75% उसने सेकेंड बैट में लॉस कर दिए. अब 75% उसने लॉस कर दिए, तो बचेंगे कितने, अगेन 25% बचेंगे ना, 25% बचे. ठीक है, अब 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द थर्ड बैट. अब रिमेनिंग ये थे, अब इसका 75% उसने थर्ड बैट में क्या कर दिए, लूज कर दिए. ठीक है, अब थर्ड बैट में भी 75 किए, तो बचेंगे कितने, तब भी 25% बचेंगे ना, लेकिन कितने का, ऑफ द रिमेनिंग. क्या बोला उसने, ऑफ द रिमेनिंग. और रिमेनिंग कितना है, ये जो रिमेनिंग था उसका 75% उसने लॉस कर दिया. अब बचेगा कितना, 25% बचेगा. ठीक है, और ये बचे हुए की वैल्यू कितने के बराबर दिया उसने, 2 के. क्यों, बचा कितना है,
2 ही तो बचा है उसके पास टोटल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 25% क्यों लेते गए, क्योंकि देखो हमें उसने बोला क्या है, रिटर्न्स होम विद ₹2 ओनली। अगर वो बोलता है कि उसने इतने इतने इन्वेस्ट कर लिए तो बाद में बताओ कि टोटल कितने बचे हैं, तब हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर उसको करो। आप देखो कितना आ जाएगा, 1414, तो कितना बन गया 16/25। ये कितने की वैल्यू चल रही है, 1 की वैल्यू चल रही है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, या फिर 1% की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। और हमने निकालनी कितनी है, ये उसने इनिशियल मनी पूछी है ना 100 की। तो 25 4 जा 4 8, 16 8 जा 128। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल जीरो से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉट ओनली फ्रॉम द एफकेट परस्पेक्टिव, उसके अलावा भी CDS SSC जो भी आप एग्जाम दोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और ये काफ़ी लो लेवल क्वेश्चन कंसिडर किए जाते हैं उन एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, बिल्कुल जीरो से फिर से देखो एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सबसे पहले रीडिंग ध्यान से करनी है। पर्सन लॉसेस 75% ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट बैट। फर्स्ट बैट में 75%, हमने इनिशियल कितनी मान ली है, इनिशियल कितनी है 100। 75% फर्स्ट बैट में लॉस कर दी, 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकेंड बैट। ऑफ द रिमेनिंग, ऑफ द रिमेनिंग मतलब 75 उसने लॉस कर दी थी, बची कितनी थी 25% बची थी। अब रिमेनिंग की 75% सेकेंड बैट में, तो बची कितनी 25% बची ना। ठीक है, और जो ये रिमेनिंग थी इसकी भी 70, इसका भी 75% उसने थर्ड बैट में लॉस कर दिया, तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, अगेन 25% ही तो बचेगा। और बचा है थर्ड बैट के बाद भी, वो अमाउंट कितना है ₹2। ठीक है, आप सॉल्व कर लो, 25 4 जा 4 जा, ठीक है, उधर चलेगा कितना हो गया 4 × 4 अपॉन में 25। तो 1 या फिर 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई ये। और इनिशियल निकालने के लिए हमने निकालने कितने की वैल्यू है, हमने 100% या फिर 100 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे आएगी, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 128। कैलकुलेशन आप देख लेना अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो। ठीक है, तो ये सिंपल सा वे था इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 24%, टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट ही इंक्रीज बाय। ये हर शिफ्ट में किसी न किसी एफकेट की पिछले 2-3 साल से आ रहा है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ भी है ये। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ के घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखो न्यू प्राइस मस्ट इंक्रीज बाय, सबसे पहले मान लो इनिशियल प्राइस क्या मानेंगे हम, कितना मानेंगे 100 हमारे पास इनिशियल प्राइस था, कट कितना कर दिया है 24%। 24% कट करने के बाद कितना हो गया ये 76 बचा। ठीक है, अब उसने बोला है टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट ही इंक्रीज बाय। अब ये क्या था, ये ओल्ड प्राइस था और कट करने के बाद न्यू प्राइस कौन सा बन गया है, ये बन गया है ना। तो उसने बोला है कि इसको ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंचाने के लिए हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज तो कितना करना पड़ेगा 24 ही करना पड़ेगा, लेकिन जो इनिशियल वैल्यू थी वो हमारी अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने बोला ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू को कितना इंक्रीज करना चाहिए, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी हमारी 76। ठीक है, और परसेंटेज के लिए आपको पता होगा इंटू 100। नाउ यू गाइस कैन कैलकुलेट कितना आएगा, 4 से जाएगा। ठीक है, तो 600/19 आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 3 जा मतलब 3 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और बी नहीं होगा, और कम्प्लीटली भी कट नहीं होगा ये 19 से, तो ऑप्शन आई थिंक डी होगा, कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, एफकेट में ऑप्शंस के थ्रू भी आप खेल सकते हो, लेकिन एफकेट का यही है कि वो ऑप्शंस भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड देता है कि हमें पॉइंट तक कैलकुलेट करके ही आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के और क्वेश्चंस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if A salary is 40% less than that of B, then how much percent is B's salary more than that of A? Again, PYQF कैट का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगने चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ आप देखते ही आंसर निकाल दोगे। ठीक है, ए सैलरी इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब हमें किसकी सैलरी माननी पड़ेगी? बी की। लेट द सैलरी ऑफ बी बी 100। अब ए की सैलरी 40% लेस है, तो ए की सैलरी एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी ना। उसने पूछा है हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए, तो बी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है? तो 40 ही ज़्यादा है, लेकिन देन दैट ऑफ ए, अब ये एक आप इसको ट्रिक मान लो या कुछ ही मान लो, जिसके साथ भी देन लगा है वो चीज़ हमेशा फोन में आती है। ठीक है, क्योंकि अब हमने कंपैरिजन किसके साथ करना है? ए के साथ। तो ए की सैलरी कितनी है? 60 और इन 200, तो 200/3, जो भी आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी है सबसे पहले। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आए, सेकंड रीडिंग दो, सेकंड पे भी नहीं आए, थर्ड रीडिंग दो। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, और लाइन वाइज स्टेप वाइज चलते जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैथ सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है एफकेट में जहाँ पे आप 18 या 20 क्वेश्चन जितने भी आते हैं बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, an engineering student has to secure 45% marks to pass. He gets 54 and fail by 36 marks. Find the maximum marks. अब अगेन PYQ है कैट का, किसी न किसी शिफ्ट में आपको पिछले 2-3 साल के पेपर में हर साल मिला होगा ये क्वेश्चन भी। अब एक दो जनरल वे है कि भाई टोटल मार्क्स को ऑप्शन से उठा के देख लो। ठीक है, जिसको भाई थोड़ा बहुत मेथड नहीं पता वो डायरेक्टली ऑप्शन से उठा के कर सकता है, उससे भी इजी वे में निकल जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ देखो, 45% मार्क्स उसको सिक्योर करने हैं। ठीक है, ही गेट्स 54। अब आई 45% उसको सिक्योर करने हैं पास होने के लिए। 54 उसके आए और फेल कितनों से हो गया? 36 से। इसका मतलब अगर इन सबको मिला दिया जाए 54 और 36 को, तो वो किसके मार्क्स के बराबर बन जाएंगे? ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे ना हमारे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ये यही तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि 54 उसने स्कोर किए हैं, 36 से फेल हो गया, और पासिंग मार्क्स कितने परसेंटेज के बराबर है? 45% के। तो कितना हो गया? 90 मार्क्स हो गए। मतलब 45% की वैल्यू कितनी है? 90। 1% की कितनी आ जाएगी? 2। और 100% की कितनी आ जाएगी? 200। ये तो पासिंग मार्क्स थे। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है सबसे पहले, और ऑप्शन से उठा के देखते हैं तब भी आप इजीली निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if 60% of the students in a school are boys and number of girls is 812, how many boys are there in the school? अगेन काफ़ी सिंपल, आई थिंक ये 2021 का जो सेकंड वाला पेपर था उसी की शिफ्ट में आया था, ये मेरे वाली शिफ्ट में था इस टाइप से क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज़ और बाकी गर्ल्स हैं। अब टोटल परसेंट तो आपको पता ही है, अब 100% होती है। 60 उसमें से लड़के हैं और बचे कितनी? 40% कितनी है? क्या है? गर्ल्स हैं। ठीक है, और गर्ल्स का नंबर कितना दे रखा है उन्होंने? 812। जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब 40% की वैल्यू आपको दे रखी है, और उसने पूछा है कि हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 812/40, और बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है? 60, तो 60 उन्होंने पूछा है। 22 × 3, अब 6 × 3 = 18। अब 8, अब देखो ये जनरल से ट्रिक्स होती हैं। सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 6 × 3 = 18, 8 आएगा एंड में। अब 8 इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, अगर एक में हो तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन 2 में 8 आ रहा है तो आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए भी सिंपल है, क्योंकि 0 आ गया है तो 18 ही आएगा लास्ट में, तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं होती आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जनरली फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट भी होता है चैप्टरों में, और वो कैसे होगा दैट आई विल कवर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट X% एंड Y% इज इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट। ठीक है,
कि एक X% मान लो 5% का डिस्काउंट है, दूसरा 10% का डिस्काउंट है, तो टोटल डिस्काउंट वो कितने के बराबर होगा। हम जनरली क्या करते हैं कि 5 डिस्काउंट 10 डिस्काउंट 15% का हो गया डिस्काउंट, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, तो ऐसे में इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 5% डिस्काउंट प्लस 10% डिस्काउंट माइनस फर्स्ट डिस्काउंट मल्टीप्लाई सेकेंड डिस्काउंट अपॉन में 100। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 15 माइनस और 0.5 ले लेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा 14.5% ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं 10 + 5 15, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो एक जनरल सा फॉर्मूला है, आप इसको कर सकते हो। वैसे डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि हमने जो मेन प्राइस था उसमें से कट कर दिया। ठीक है, आप दूसरे तरीके से कर लो, अगर माइनस साइन लगा के चाहते हो तो -5 -10, और हम दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो दोनों के साइन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +5 × 10 अपॉन 100, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा -15 प्लस अगेन 0.5 आएगा, तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा -14.5। और यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो किसी भी वे में आप कर सकते हो, लेकिन आपको जनरल तरीका आपको पता होना चाहिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये x + y माइनस आई थिंक d। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज चेंज ऑफ ए नंबर व्हेन इट इज़ फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 10% इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जैसे मैं एज ए फ्रेशर अगर इस चीज़ को अटैम्प्ट करता तो क्या करते हैं कि मान लो 100 था, पहले डिक्रीज़ कर दिया 90 हो गया, फिर वापस इंक्रीज़ कर दिया 10 तो वापस 100 हो गया, तो 100 ही आना चाहिए, इसमें 0% होना चाहिए, नो चेंज आना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझो इस चीज़ का क्या है। परसेंटेज चेंज ऑफ ए नंबर, अब नंबर हमने कितना मान लिया एक्स नहीं मानेंगे, आप क्या मानेंगे 100। अब 100 हमारा नंबर था, उसको सबसे पहले 10% डिक्रीज़ किया। अब पहले जो परसेंटेज होती है उसको डायरेक्टली माइनस कर दे, क्यों, क्योंकि आप 10% निकाल के देखो तब भी कितना डिक्रीज़ हो रहा है 10, मतलब कितना आ रहा है वैल्यू 90। तो आपको ये करने की ज़रूरत है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो पहले इंक्रीज या डिक्रीज में कि 10, उसके बाद उसने बोला है कि 10% इंक्रीज हो गया, तो नंबर हमारा क्या था 100 थोड़ी रहा है अभी कितना नंबर हो गया 90, और उसको हमने इंक्रीज करना है बाय 10%। अब 10% इंक्रीज कर रहे हैं मतलब कितना, हम उसको 110 भी तो लिख सकते हैं, 100 + 10 भी तो लिख सकते हैं, हमने बाद में भी उसको जाके ऐड करना है, तो हम डायरेक्टली ये क्यों ना लिख सकते हैं। तो 90 × 110 अपॉन 100, तो कितना हो गया, ये आ गया 99। ओरिजिनल कितना था 100, अभी कितना हो गया 99, तो 1% क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको सिंपल कर देते हैं। हमारे पास क्या था 90 नंबर था, डिक्रीज होने के बाद 90 रह गया, उसके बाद हमने 10% इंक्रीज करना है। 10% इंक्रीज मतलब 9, जितना हमारे पास नंबर था 90 उसको 9 इंक्रीज करना है, मतलब 99, वो डायरेक्ट वे था करने का। ठीक है, तो 1% क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raman spends 80% of his income. If his income is increased by 25% and the expenditure increased by 10%, then what will be the percentage increase in his saving? ठीक है, पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन लग गया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसएससी काफ़ी बार पूछता रहता है, स्पेशली द सीजीएल, और एफकेट भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है, एफकेट का भी अच्छा लेवल है। सो कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिख लो, पहले क्या होता है इनकम होती है, उसके बाद स्पेंडिंग या फिर एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, उसके बाद सेविंग। ठीक है, रमन काफ़ी खर्चीला आदमी है, कितना 80% ऑफ हिज इनकम, मान लिया इनकम 100 थी, 80% मतलब 80 रुपये, 100 रुपये थे, 80 उसने खर्च कर दिए। ठीक है, तो सेविंग कितनी हुई होगी, ऑब्वियस बात है 20 रुपये तो बचे होंगे, कितने बचे होंगे 20। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है, इज इनकम इंक्रीज बाय 20%, 25%। अब 100 थी, 25% बढ़ के कितनी हो जाएगी 125 ही तो हो जाएगी, 100 रुपये थे 25% और बढ़ेगी तो 125 रुपये होगी नेक्स्ट।
और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया बाय 10। 10 इंक्रीज होने का मतलब पहले एक्सपेंडिचर था 80, 10% बढ़ गया, मतलब 80 का 10% बढ़ गया। मतलब ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है। यहाँ पे मैं बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपके माइंड में तुरंत हो जानी चाहिए। एक्सपेंडिचर मतलब 8 रुपये बढ़ गया, पहले 80 था, अब कितना हो जाएगा 88 हो गया। तो अब सेविंग कितनी हो जाएगी, कितना बचा, आई थिंक 12 और 25 कितना होता है 37, इतना ही होगा ना। ठीक है। तो सेविंग पहले 20 थी, अब 37 हो गई। तो उसने पूछा व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। अब सेविंग के अंदर परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो कितना आ जाएगा 17। सेविंग आ गई, और परसेंटेज इंक्रीज पूछा, लेकिन किससे इंक्रीज हुआ है बताओ। इनिशियल तो यही था ना, इसी से तो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो परसेंटेज 25 जा 85। एक दो बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना। ठीक है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए वो फास्ट कर लेना वीडियो को, जस्ट फॉर द रिवीजन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन देखो, 2 का डिस्काउंट का फॉर्मूला आपने सीख लिया, लेकिन 3 का कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं है, आपको जो एक मेथड पता है उसी को आप 2 बार अप्लाई कर देना। तो कैसे होगा, डिस्काउंट सीरीज ऑफ 15%, 20%, 30% इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ, क्या मेथड था हमारा, 15% प्लस 20% माइनस 15 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, यही था। 35 कितना, 30 अपॉन 10 मतलब सॉरी 10 तो कितना बचा 3, तो 35 माइनस 3 कितना आ गया 32% आ गया ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया 32%, और तीसरा क्या है 30%, तो सेम दोबारा अप्लाई कर दो। 32 प्लस 30 माइनस 32 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100, बस फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अब इस 10 को काटने मत लग जाना यहाँ से कि 2 5 या 10, क्योंकि अगेन डेसिमल में आंसर आएगा, फिर भी आपको डेसिमल में निकालना है। तो सबसे सिंपल ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो अपॉन 10, तो कितना बन जाएगा 9.6। अब काटा पीटी करने के बाद भी पॉइंट ऑफ 9.6 ही आना है वो, तो इसको कैलकुलेशन को ईजी करो, टाइम सेव करो। तो कितना 62 माइनस 9.6, अब माइनस कर लो, जितना भी आएगा कितना आएगा 0.4, तो पक्का आना है, कंफर्म है 0.4 एक ऑप्शन में है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। if the ratio of the if the ratio of the cost price and the selling price of article be इतना, then the percentage of profit। अब अगेन परसेंटेज चैप्टर के अंदर मिक्स कर दिया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और PYQ है ये भी FCAT का। और ये यूजुअली जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे मैक्सिमम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल वे करने का, रेशो दे रखा है हमें किसका, CP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, कितना दे रखा है 4 और 5। ठीक है, अब इतना तो आपको पता ही होगा प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, तो ऑब्वियसली SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कितने का है, मान लो SP 5 रुपये है, CP 4 रुपये है, तो प्रॉफिट कितने रुपये का है 1 रुपये का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, सिंपल 25, कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी एक अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हर टाइप के इसमें आपके कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के परसेंटेज के। आपने अगर इन क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसके अलावा आप फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे आप इजीली कर लोगे, क्योंकि उसके अलावा तो काफ़ी सिंपल होते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज से बैक नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो अ ट्रेडर हैड 1200 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट एट 5% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 11% प्रॉफिट, सो दैट ही मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 7%। हाउ मच इन KG वेट डिड ही सेल एट 5% प्रॉफिट। अब क्वेश्चंस की लैंग्वेज देख के या फिर लेंथ देख के घबराना नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक मेथड यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है,
एलिगेशन मेथड कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, एक बार अपने माइंड में आपने कॉन्सेप्ट बनाना है, हो जाएगा। टोटल आपको पता है 1200 kg है। अब हमें पता कैसे लगा कि एलिगेशन मेथड यूज़ होगा। अब देखो एलिगेशन मेथड का ये है कि कोई एक क्वांटिटी उसने दो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट या लॉस से बेची होगी, ठीक है, उसके बाद उसने ओवरऑल बताया होगा कि पहली चीज़ पे इतना परसेंट लॉस हुआ, उसके बाद इतना परसेंट लॉस हुआ, और ओवरऑल उसको लॉस इतना हुआ या फिर प्रॉफिट इतना हुआ, ठीक है। जहाँ पे भी ओवरऑल चीज़ आ जाए तो उसमें समझ आना कहीं ना कहीं एलिगेशन मेथड का यूज़ होगा, ठीक है। उसने बताया कि उसका कुछ पार्ट 5% प्रॉफिट पे यूज़ हुआ है, सॉरी 5% प्रॉफिट पे बेचा है, बाकी 11% पे बेचा है, और जब उसने ओवरऑल कैलकुलेट करके देखा तो 7% हो गया है। तो अब ऐसे थोड़ी ना करने बैठो कि 5% प्रॉफिट पे कितना था, 11 पे कितना था, 7 था कितना था, फिर प्लस माइनस जो भी आप लॉन्ग मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल मेथड क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट क्या था, 5% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, दूसरा बचा हुआ पार्ट 11% के, और ओवरऑल उसने कितना बताया, ये लिखने का तरीका है एलिगेशन मेथड के लिए। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 7%। अब देखो हम क्या करेंगे, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे एक तरीके से क्रॉस वे में, जैसे 11 में से 7 माइनस गया 4, ठीक है, और ये इस तरीके से मान लो या कैसे मान लो, लेकिन रेशियो नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का 2, तो एक आ गया 4, एक आ गया 2, और सिंप्लीफाइड रेशियो क्या होगा 1 और 2, क्योंकि 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया। और ये जो 2 रेशियो आया है ये किसका आया 5% का, और एक रेशियो आया है 11% का। इसका मतलब जो 5% और 11% प्रॉफिट पे हमने क्वांटिटीज़ बेची थी, उन क्वांटिटीज़ का रेशियो कितना था 2:1 था, ठीक है, समझ रहे हो। और टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 1200, हमारे पास टोटल क्वांटिटी 1200 रुपये है, ठीक है, और दोनों का रेशियो कितना है 2:1, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 2 + 1 3, ठीक है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 3 हो गई। और हमसे पूछा है कि जो 5% वाली क्वांटिटी है वो कितनी थी, मतलब 5% वाले का रेशियो कितना है 2, और टोटल हमारे पास कितना है रेशियो 3, मतलब 800 kg राइस उसने कितने पे बेचे हैं 5% प्रॉफिट पे बेचे हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जिन लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फ्रेशर, रिपीटर्स तो उस्ताद होंगे इसको करने में, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, यहाँ यानी आपको जब भी मैथ्स करोगे कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये मेथड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड लगेगा कहाँ पे। अब मेथड एलिगेशन लगेगा नहीं और आप लगाने बैठ जाओ तो उस चीज़ को आप कॉम्प्लिकेट करोगे। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी हमें पता है, एक पार्ट 5% पे बेचा गया है, दूसरा 11% प्रॉफिट पे ओवरऑल उसने बता रखा है 7%। तो हमने क्वांटिटीज़ का रेशो निकालना है। क्वांटिटी का रेशो कैसे निकलता है, इनका डिफरेंस आपस में, ठीक है, ऐसे क्रॉस में डिफरेंस, इसका डिफरेंस 2 आ जाएगा और इसका डिफरेंस 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो 5% प्रॉफिट पे बेचा उसकी क्वांटिटी इतनी थी, जो 11% पे बेचा उसकी क्वांटिटी इतनी थी। रेशो सिंपल करेंगे 1 2, कितना रेशो आ गया 2:1, मतलब ये टोटल क्वांटिटी थी और उसको 2:1 में उन्होंने सेल किया है, ठीक है। तो टोटल रेशो 3, और 3 रेशो की वैल्यू कितनी 1200, 1 रेशो की वैल्यू अपॉन में 3, और पूछा है हाउ मच वीट डिड ही सेल एट 5%, और 5% वाली क्वांटिटी कितनी है 2, ठीक है, तो 800। सो गाइज ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व किया है मैंने, और उसमें लगेगा भी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर के अलग अलग 5 से 6 कॉन्सेप्ट होंगे, इनके ऊपर अपनी पकड़ बनानी है एंड यू विल रॉक इन द एग्ज़ाम, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, स्पेशली परसेंटेज चैप्टर से। सो थैंक यू गाइज फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड इसके अलावा कोई सजेशन या कंप्लेन हो या फिर कोई कमी रही हो तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।